चांद नजर आता है और उसी वक्त जमीन पर उतरते हैं फरिश्ते। जिब्रील, तुम खुद आए हो? उनके हाथों में आग जैसी चमकती जंजीरें हैं और वो ढूंढ रहे होते हैं शैतान को। तुम दो उसे, आज वो बच नहीं सकता। आज उसे पकड़ कर जाना। क्या आप जानते हैं कि हर साल रमजान की पहली रात आसमान और जमीन के दरमियान एक ऐसी जंग होती है जो किसी इंसान ने नहीं देखी? आज मैं आपको ले चलता हूं उस रात की कहानी में, जब फरिश्ते उतरते हैं और इब्लीस को जकड़ा जाता है। ये कहानी कुरान और हदीस से साबित है। ये कोई अफसाना नहीं, ये हकीकत है। कहानी शुरू होती है शव्वाल के आखिरी दिन से। पूरी दुनिया में मुसलमान नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं। कोई ऑफिस जा रहा है, कोई घर में है, कोई बाजार में। मगर इस वक्त एक अलग ही दुनिया में शैतान और जिन अपना काम कर रहे हैं। हर इंसान के साथ एक करीन है, एक शैतान जो हमेशा उसके साथ रहता है। वो वसवसा डालता है, गुनाह की तरफ ले जाता है। कल से मैं रोज मस्जिद जाऊंगा। मगर उसके कानों में शैतान वसवसा डालता है, अभी क्यों जल्दी है? कल से शुरू कर लेना। शैतान अपना काम कर रहा था, मगर इब्लीस जानता था कुछ ही घंटों में ये सब खत्म होने वाला है। नहा, आज की रात मुझे बचना ही होगा, वरना दोबारा जंजीरों में बंध दिया जाऊंगा। कैसे रोकुन, कैसे इस बार बच जाऊं? कि वो जानता था आज रात रमजान का चांद नजर आएगा, और जैसे ही चांद नजर आएगा अल्लाह के फरिश्ते उतरेंगे। वो अपने शैतानों को बुलाता है। हजारों शैतान और जिन उसके दरबार में इकट्ठे होते हैं। सुनो, वक्त कम है। हमने 11 महीने काम किया, मगर अब हम कैद हो जाएंगे। जितना हो सके नुकसान करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रमजान से पहले गुनाह में फंसा दो। कर सब शैतान फैल जाते हैं। वो जल्दी जल्दी अपना काम करते हैं। कोई किसी को गुस्सा दिलवाता है ताकि वो रमजान से पहले लड़े। कोई किसी को लालच में डालता है ताकि वो किसी का हक मारे। कोई किसी को गलत नजरों की तरफ ले जाता है। ये सब चल रहा था क्योंकि शैतान को पता था अब बस कुछ घंटे बाकी हैं। बहुत से लोग तौबा कर रहे थे, रमजान की तैयारी कर रहे थे, अपने गुनाहों पर शर्मिंदा थे, और ये देखकर इब्लीस को गुस्सा आ रहा था। फिर वो वक्त आ जाता है, मगरिब का आजान होता है, सूरज गुरूब हो चुका है। पूरी दुनिया में मुसलमान बाहर निकलते हैं। सब आसमान की तरफ देख रहे हैं, चांद की तलाश में। और फिर वहां एक बारीक सी, बहुत ही पतली हिलाल आसमान पर चमकती है। रमजान का चांद नजर आ गया। खुशी की लहर दौड़ जाती है। लोग एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। रमजान मुबारक, अल्लाह कबूल फरमाए। मगर इस खुशी के बीच किसी को नहीं पता कि आसमान पर क्या हो रहा है। चांद नजर आते ही अल्लाह के अर्श के पास कुछ होने वाला था। वहां हजारों, लाखों, करोड़ों फरिश्ते सफ बांध कर खड़े थे। ये वो फरिश्ते थे जिन्हें सिर्फ एक काम दिया गया था, हर रमजान शैतानों को जकड़ना। उनके हाथों में जंजीरें थीं, मगर ये नॉर्मल जंजीरें नहीं थीं। जिब्रील अलैहिस्सलाम, सबसे अजीम फरिश्ता, सबके सामने खड़े थे। चंद नजर आ गया है,
رمضان شروع ہو گیا ہے، اللہ کا حکم ہے، انہیں جاگو۔ اور پھر آسمان کھلتا ہے۔ یہ حقیقت میں ہوتا ہے۔ آسمان کے ایسے دروازے کھلتے ہیں جو نارمل وقت بند رہتے ہیں، اور ان دروازوں سے نور کی بارش ہوتی ہے۔ فرشتوں کی فوج نیچے اترتی ہے، مگر فرشتے آ رہے تھے لاکھ کی تعداد میں زمین کی طرف۔ فرشتے زمین پر پہنچتے ہیں۔ وہ ہر جگہ ہے، شہروں میں، جنگلوں میں، سمندر کے اوپر، ہر اس جگہ جہاں انسان رہتے ہیں وہاں فرشتے پہنچ گئے۔ اب ان کا کام شروع ہوتا ہے، شیطانوں کو ڈھونڈنا۔ وہ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سا شیطان کس انسان کے ساتھ ہے، کون سا شیطان مسجد کے باہر چھپا ہے، کون سا شیطان گھر میں گھسا ہوا ہے۔ ایک فرشتہ ایک شیطان کے پاس جاتا ہے جو ایک مسجد کے باہر چھپا تھا۔ یہ شیطان لوگوں کو نماز سے روکتا تھا، انہیں سست کرتا تھا۔ فرشتہ زنجیر اٹھاتا ہے اور زنجیر اس شیطان کے گرد لپیٹ جاتی ہے۔ سب چھوٹے شیطان جکڑ دیے گئے۔ اب صرف ایک بچا تھا، ابلیس۔ وہ اپنے اندھیروں کے تخت پر بیٹھا تھا، اس کے چاروں طرف خاموشی تھی۔ پہلی بار ہزاروں سال میں اس کی دنیا اتنی خاموش تھی، کیونکہ اس کے سب ساتھی، سب شیطان، سب چکرے جا چکے تھے۔ اس نے کوشش کی چھپنے کی، اس نے اپنے آپ کو گہرائیوں میں چھپا لیا، مگر تب روشنی آئی، اتنی تیز، اتنی قوی کہ ابلیس کی آنکھیں جل گئیں۔ اس روشنی میں سے جبریل علیہ السلام آئے۔ انہوں نے زمین پر کبھی اترنا نہیں چھوڑا، مگر آج وہ یہاں تھے خود ابلیس کے لیے۔ ان کے ہاتھ میں ایک خاص زنجیر تھی، یہ سب سے بڑی زنجیر تھی۔ جبریل، تم خود آئے ہو؟ ہاں ابلیس، میں خود آیا ہوں، کیونکہ تو صرف ایک عام باغی مخلوق نہیں، تو وہ ہے جس نے پہلے تیرا کام صرف وہی ہے جو اللہ تجھے کرنے دے، اور 1 مہینے کے لیے تیرا کام بنڈ۔ سب سے مضبوط، جو صرف ابلیس کے لیے بنائی گئی تھی۔ ابلیس انہیں دیکھ کر پیچھے ہٹا، اور پہلی بار اس کی آنکھوں میں ڈر تھا۔ نہیں، مجھے چھوڑ دو، میں ابلیس ہوں، میں انسانوں کا دشمن ہوں۔ یہ میرا کام ہے۔ ہم دیکھیں گے